गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज अपना लास्ट डे, अपन निकल रहे पुणे के लिए। मतलब अब ये 2 स्पॉट देखेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। सब पैकिंग वगैरह हो गए। ये मेरी और ऋतिक की बैग है, और यहाँ पे नीचे विशांत लोग अपनी अपनी बैग गाड़ी में रख रहे। तो अच्छे थे ये 4 दिन। अभी थोड़ा बुरा लग रहा है कि ट्रिप ख़त्म हो गई, बट अच्छा भी लग रहा है कि अभी यार घर जाएंगे, घर वालों से मिलेंगे, अपने पुणे जाएंगे। तो अभी चलते। इतने सारे बैग्स है, मतलब हमारी एक सीट तो बैग में ही चली गई है। यहाँ पे ऋतिक बैठेगा बेचारा, मतलब उसको तो आगे बिठेंगे, फोटो पीछे आ सकता है बैठने। बाकी सारे बैग्स अरेंज कर रहे हैं। ये शूज़ लेके आए थे, बस एक ही बार यूज़ हुए जिप लाइन के लिए। ये अपनी कार आज महाराष्ट्र पहुंच जाएगी रात तक। रात तक नहीं पहुंची, मिडनाइट सुबह पहुंचे। देखते हैं कब तक पहुंचते। और ऐसा कुछ वेदर हो रहा है यहाँ पे। सुबह का माहौल भी मस्त, इधर ठंडी ठंडी हवा है, नाइस। अभी हम दोबारे एलिफेंट कैंप में आए, तो वो उस तरफ है पानी के। यहाँ पे बीच में एक वाटर क्रॉसिंग है, बड़ी सी, मतलब रिवर है। तो यहाँ पे शायद रिवर राफ्टिंग भी होती है। अभी पूछेंगे हम कि क्या क्या होता है। रिवर राफ्टिंग होगी तो रिवर राफ्टिंग भी करेंगे और एलिफेंट कैंप भी जाएंगे। तो सीन ऐसा है कि पानी के उस तरफ एलिफेंट कैंप है, जो आपको सामने दिख रहा होगा स्टेयरकेस, वहाँ पे। और यहाँ पे वाटर लेवल कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए रिवर क्रॉसिंग बंद है। तो एलिफेंट कैंप भी बंद है, तो हम वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ पे एक सामने हमें एक हाथी दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है नहीं पता नहीं। थोड़ा मैं जूम करके देखता हूँ, होता है दिखता है नहीं। वहाँ पे सामने एक एलिफेंट है, वो जो येलो येलो दिख रहा है ना, उधर। तो उधर जाना था हमें, बट अभी हम नहीं जा सकते, वो बंद है। तो अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करेंगे। शायद वो एलिफेंट है वहाँ पे पानी पीने है। हाँ, पानी पी रहा है, देखो कितना मस्त है। तो यहाँ पे जो आपको पीछे बोट्स दिख रही है, यहाँ पे राफ्टिंग होती है। अभी देखते राफ्टिंग करने का प्लान है, राफ्टिंग करेंगे। और एक हमने एलिफेंट कैंप ढूंढ के निकाला है, वहाँ पे जाके भी चेक करेंगे, अगर वो ओपन होगा तो वहाँ जाएंगे। 1 hour later. तो एलिफेंट कैंप में है, यहाँ पे भी राफ्टिंग होती है अंदर। 50 रुपीज़ पर हेड टिकट है। तो अभी जाएंगे। हारंगी एलिफेंट कैंप है। तो अभी यहाँ पे एक गाड़ी पार्क कर रहे हैं पीछे, टिकट निकाल के फिर अंदर जाएंगे। सो टिकट वगैरह लेके अभी एंटर कर दिया है। वैसे तो 800 मीटर्स हमें जाना है, तो इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसका 20 रुपीज़ टिकट है। बट हमने वाला हम वॉक करते करते जाएंगे, नज़ारे देखते देखते। तो 800 मीटर्स यहाँ से एलिफेंट कैंप है। तो अभी चल के हम 800 मीटर्स पहुँच चुके हैं लोकेशन पे। यहाँ पे ऐसा डैम है, यहाँ पे भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, वाटर एक्टिविटीज़। और सामने एलिफेंट, अगर उधर जाएंगे उनके पास, देखते क्या क्या एक्टिविटीज़ है। तो ये आती है, अभी हम इनको खाना खिला सकते हैं।
कसलं फेकलं बघितलं का तिने कसले राव पण त्याचा एक पाय बघ ना कसं बांधून ठेवलं मागं असं करा ना त्याला काहीतरी देतो असं कर फिर से चलते हुए अब हम आ गए हैं पार्किंग की तरफ। ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे, उनको खाना खिलाना वगैरह ही था और वैसे सिर पे ट्रंक वगैरह रखते वही सब था। हमें लगा ज़्यादा कुछ होगा, हाथी को नहलाना वगैरह, बट शायद जो हम पहले वाले बेस कैंप में गए थे एलिफेंट वाले वहाँ पे है वो, बट अभी वो बंद है। अभी यहाँ से अभी हम जाएंगे कॉफ़ी प्लांट। ऑन द वे देखेंगे कि कौन सा कॉफ़ी प्लांट है, क्योंकि कल वाला जो गए थे हम शाम में जो बंद हो गया था, उनने कल बोला था वो बहुत दूर पड़ रहा है यहाँ से हमें। तो अभी सोच रहे इधर ही आसपास में कोई होगा तो उधर जाएंगे। और इसका राफ्टिंग का अभी तक कुछ फिक्स नहीं, देखते क्या करना है राफ्टिंग का। 1 hour later. अपन ये कॉफ़ी प्लांटेशन में आ चुके हैं और यहाँ पे भी बहुत इनका 20 एकर्स में प्लांटेशन है पूरा। तो अभी थोड़े से उन लोग ने टूरिस्ट लोगों के लिए थोड़ा पास में अलग अलग टाइप के स्पाइसेस और कॉफ़ी बीन्स के प्लांट्स लगाए, वो सब अभी हमको दिखाएंगे। उसके बाद उनका प्रोसेस भी समझाएंगे कैसा होता है वो, और उसके बाद फिर उनका ही वो कॉफ़ी का टेस्ट देंगे हमें सैंपल, और फिर उसके बाद जो भी शॉपिंग अगर कॉफ़ी हमें लेनी है तो हम ले सकते हैं, तो वो सब होगा। तो ऑलमोस्ट 45 टू 1 आवर है, उससे भी ज़्यादा अगर आपको एक्सटेंड करना है, मतलब आपका इंटरेस्ट है उसमें और कुछ जानना है तो आप जान सकते हो। तो अभी चलते अंदर। तो पहले शॉर्ट्स पहनी थी मैंने, तो उन्होंने बोला वहाँ पे अंदर मॉस्किटोस और लीचेस होते, तो इसलिए फुल कवर के कपड़े पहनो। तो ऊपर से जैकेट पहन लिया मैंने, नीचे पैंट पहन ली। अभी चलते हैं अंदर। तो ये ब्लैक पेपर के प्लांट्स है, ये इलायची के प्लांट है। तो ये छोटे छोटे थैलियों में आते हैं, फिर अंदर जाके प्लांट करते हैं उनको। लवंग का प्लांट है। ये लवंग का है, लौंग का छोटा, बड़ा तो अंदर है। अच्छा। एंड वो बी का है ना, हनी बी का वो बॉक्स। आप जाके बाद में बताओ। ओके ओके सर। Okay, see here, you can see, so all shorter trees are there, right? So all these are like a coffee trees, okay? So the thing is that it don't grow much bigger. It grows max to max like a 10 to 12 feet height, okay? So right now we have like more than 14,000 coffee trees in this estate. okay. So we have like a 22-acre land, okay? But in that we just made a like 106 meters walk. So in that we have like more than 14,000 coffee trees, okay? And you know guys, yearly once we get these coffee beans, I know like harvesting season, December, Jan, February is the harvesting season. It means, you know, like harvest has been done now, almost 2.5 months ago, okay? See here guys, you know, generally we have only 2 types of coffee trees. Entire world, you know, we have only 2 types of coffee trees, but in shop you'll get more than 100 varieties of coffee powder. Right. So it doesn't mean that we like 100 types of coffee trees are there, okay? Entire world we have only 2 types of coffee trees. So this is one of the varieties. So this variety we call the Robusta. Robusta. This is Robusta. So here Robusta is for filter coffee. Okay. And this is another variety here. So this variety we call it Arabica. Arabic. So Arabica is for an instant, as well as we can make a filter also. You know guys, brew, Nescafe, Sunrise. So all these are from coffee Arabica. You can see some broken branches are there actually. You know that elephant, it comes here. हाथी यहाँ पर आ जाता है कभी, not regular. हाँ, not regular. So once in a while it comes here. Okay, so during the night time only it comes here. So generally it comes for like अपने स्टेट कुछ को elephant फॉरेस्ट है, कभी कभार आ जाता है. Generally it comes for like jackfruit, for banana, रामफल, सीताफल, चीकू के लिए कभी कभार को आ जाता है. ठीक है, ऐसा होता है. So these trees are like same trees, okay? So you can see some of fruits are hanging over there, right? Some are bigger inside, some are small. Yes, but local here we call the butterfruit. Butterfruit. Avocado, yeah. But we call some other name, that is avocado करके बोलते हैं. So you know, inside, you know, the texture looks like creamy, like a buttery, so we call the butterfruit. But इसका originated is from Mexico होता है. But that species is different and these are different species होते हैं, ठीक है? कई लोग समझते हैं कि ये खाने का पान है, कई लोग समझते हैं कि ये मनी प्लांट है, कई लोग समझते हैं कि भाई
ये पेड़ ही ऐसे ही होता है आपको ऐसा कुछ ना कुछ समझ लेते ठीक है हाँ बट है नहीं दिस लाइक अ पेपर है ब्लैक पेपर काली मिर्च गोल मिर्च ओके बेसिकली यू नो गाइस ब्लैक पेपर इज अ क्रीपर होता है ओके yeah it's not a tree it's not a plant it's a creeper that tree is different here guys you know just wraps around the tree it goes just round and round and round you guys see here you can see so many pepper creepers on the tree itself, okay so all these are like pepper creepers only by the way see here after coffee harvest you know we do pepper harvest in the month of March April Okay. तो इसमें से निकलेगा आपको you can see that Okay. ये stick right क्या? so here we get that pepper मेरे को क्या लगा इसमें से नहीं 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 इसमें से ये डंडी में निकलता है आपको ओके we call that like pepper corns actually ये बड़े होते हैं क्या? हाँ which is used for cricket bat furnitures plywood mastic जो बनता है ना इसमें से बनता है और पेड़ एक्चुअली कश्मीर में बहुत ज़्यादा होता है we call that like कश्मीर वाले इंग्लिश में लोग करके बोलते हैं कश्मीर विलो यस हाँ वहाँ के जो क्रिकेट बैट जो हाँ, बनते हैं हुआ, इसमें से हुआ, बनते हैं बड़े पेड़ हम लोग कॉफी ट्रीज के बीच में से लगाते सी है कॉफी ट्रीज के लिए ना इट नीड एक्चुअली मैंने बताया था ना कोल्ड क्लाइमेट हेवी रेन shades. ब्लैक सॉइल स्लोपी लैंड होना चाहिए आपको तो रेनी सीजन में क्या होता है मट्टी पूरा बह जाते हैं सॉइल इरोजन को जो कंट्रोल करने के लिए ऐसे ट्रीज को लगाते हैं Okay. बट इसी ट्रीज को क्यों लगाता है पता है क्योंकि द सिल्वर ओक हैज टू टाइप्स ऑफ रूट्स द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी द प्राइमरी रूट्स क्या होते हैं पता है इट गोज डीपर जाएगा द सेकंड रूट इट स्प्रेड्स वाइडर अच्छा so that helps to hold the soil and even आपको second root it contains water ओके तो समर में क्या होता है कॉफी ट्री का रूट्स होते हैं सक्स द वाटर फ्रॉम दैट ट्री रूट्स ओके दैट इज व्हाई हियर वी कॉल द लाइक मदर ऑफ कॉफी ट्री दैट इज सिल्वर ओक ट्री थर्ड थिंग आपको ना सी हियर फॉर पेपर क्रीपर पर्पस वी यूज दिस ट्रीज ओके पेपर के लिए भी ट्रीज को यूज करते हैं वही ब्लैक पेपर इसके यूज करते एंड यू नो गाइस फोर्थ थिंग द कॉफी ट्रीज इट नीड शेड स्पेशली फॉर दैट आपका अरेबिका ट्री के लिए आपको छांव होना चाहिए ठीक है फिफ्थ थिंग आई सेड दिस इज सिल्वर ओक जस्ट बिकॉज देयर इज नो sunlight but during the sunlight and moonlight you know see guys here so this part it gets shine actually it get reflect it looks like a silver that is why we call that silver oak करके बोलते हैं आपको तो अभी हमारा ये टूर हो चुका है प्लांटेशन का कॉफ़ी प्लांटेशन का बट हम इसे कॉफ़ी प्लांटेशन का टूर नहीं बोलेंगे इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की मतलब यहाँ पे जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के ट्रीज़ क्रीपर्स प्लांट्स सबके कुछ अलग अलग बेनिफिट्स है कॉफ़ी बीन्स के लिए इस सॉइल के लिए बहुत सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी सबका मेडिसिनल यूज़ बताया तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के पेड़ है आपको मैं थोड़े से बता सकता हूँ जैसे ये कॉफ़ी है कॉफ़ी में इनके पास 2 टाइप्स की कॉफ़ी है क्या कॉफ़ी प्लांट्स है एक रोबोस्टा और दूसरा है अरेबिका और फिर यहाँ पे सिल्वर ओक ट्रीज़ है जैकफ्रूट के ट्रीज़ है चिकूस के ट्रीज़ है ऑरेंजेस के ट्रीज़ है छोटे छोटे आपको हल्दी के है प्लांट्स और रेड क्या बर्ड आई चिली के प्लांट्स है तो ऐसा बहुत कुछ है अच्छा लगा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था ये सो दिस इज़ द शॉप यहाँ पे सब यहाँ के फार्म से निकलता है वही सब यहाँ पे सेल होता है यहाँ पे गरम मसाले वगैरह स्पाइसेस आगे वाइन्स थे और इस तरफ है कॉफ़ीज़ तो अरेबिका है ये रोबस्टा तो अपन ने 2 पैकेट्स लिए आधे किलो के और उसके बाद यहाँ पे बाकी के प्रोडक्ट्स है जो कि यहाँ के प्लांट से बनते हैं अभी पैकेट का तीसरे नहीं रखा वो बारिश के हिसाब से वो खराब तो होता है। हाँ 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 सब प्लास्टिक इसमें जितना चाहिए उतना लेके आते हैं ये सब है रॉ मटेरियल्स पड़े तो अच्छा था एक्सपीरियंस ये जिनका है वो भी राइडर है उनकी ये बाइक है एचडी एडवेंचर वैसे तो मंगलूर में रहते हैं बट उन्होंने उनका पैशन इसलिए यहाँ पे जगह लेके ये सब कर रहे अच्छा लगा अभी लिया है अभी घर पे जाके बनाएंगे मस्त टेस्ट करेंगे 1 hour later. तो अभी लंच के लिए रुके ब्रेकफास्ट ही नहीं किया था रूम से निकलने के बाद तो अभी बज गए 1:30 हो रहे तो अभी फिर बोले कि लंच ही कर लेते हैं तो अभी ये रेस्टोरेंट में आए अभी यहाँ पे लंच करेंगे और फिर उसके बाद सीधा घर जो कि यहाँ से 850 किलोमीटर्स है अपना घर
ए झाड आहे सरक नाही इकडं. अरे आलाय ना सासर So after a long trip, we are back in Pune. सुबह के 9 बज रहे और हम सेफ एंड साउंड पुणे पहुंच चुके. तो आपको सीरीज कैसी लगी ये ज़रूर बताना और आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग्स. सो मिलते अगले व्लॉग में. तो यू नो द ड्रिल. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.